हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी की एक और वीडियो में। एक समय की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन वह उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। उसके बाल झड़ रहे थे और उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। नंदू के माता पिता इससे बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसकी मदद करने के लिए कई चीज़ें आजमाई, जैसे विशेषज्ञों से बात करना और घरेलू उपचार का उपयोग करना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वे लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन किसी ने नंदू के पिता को एक संत महाराज के बारे में बताया, जो शहर के बाहर रहता था और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानता था। अगले सुबह होते ही नंदू के पिता नंदू को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर वह संत महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। नंदू और उसके पिता ने संत महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताना शुरू किया। संत महाराज ने नंदू के पिता की सारी बात पूरे ध्यान से सुनी। फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 11 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारिक परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम है, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए ज़रूरी है कि आप तनाव महसूस ना करें। भले ही आप अच्छा खाते हो और व्यायाम करते हो, लेकिन अगर आप किसी कारण चिंतित हैं तो यह आपको अंदर से दुखी महसूस करा सकता है। जब आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते तो यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होगी, आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं और आपका चेहरा चमकदार नहीं दिखेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी को लेकर चिंतित न होने का प्रयास करें। लेकिन हम तनावग्रस्त और चिंतित क्यों होते हैं? एक बड़ा कारण है कि हम काम सही तरीके से नहीं करते हैं, हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और हम अपनी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यदि हम अपनी आदतों में सुधार करें तो नियमों का पालन करें और अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं और चिंताएं दूर हो जाएगी। दूसरा नियम है, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। पेट के बल लेटकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, सोते, चलते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके साथ ही गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। इससे आपके अंगों को कोई नुकसान नहीं होगा और वे लंबे समय तक अच्छे से काम करते रहेंगे। तीसरा नियम है, आपको सोने, जागने और खाना खाने का एक निर्धारित समय रखना होगा। कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और जब मन होता तब सो जाते हैं और खाना खा लेते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना
और सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच उठना सबसे अच्छा है। जब हमारे सोने और जागने का एक निश्चित कार्यक्रम होता है तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने व भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते, वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और नियमों का पालन करो। चौथा नियम है, संत महाराज ने नंदू और उसके पिता से कहा कि जब हम भूखे हो तो यह महत्वपूर्ण है कि हम जितना चाहते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसका कारण यह है कि जब हम बहुत अधिक खाते हैं तो हमारा पेट पूरे भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त रस का उत्पादन नहीं कर पाता है। अतिरिक्त भोजन पचने के बजाय हमारे पेट में सड़ने लगता है। इससे हमारा शरीर में विषैले पदार्थ बनने लगते हैं जो कि खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा जितना हम चाहते हैं उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, भले ही खाना स्वास्थ्यवर्धक ही क्यों ना हो। कम खाने के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि अगर हम गलती से कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है तो यह हमें उतना बीमार नहीं करेगा, क्योंकि हमने उतना नहीं खाया। कम खाने से हमारे शरीर को थकान और भारीपन के बजाय हल्का और ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिलती है। पांचवा नियम है, हर दिन 14 घंटे का उपवास करना। इसका मतलब है रात 8 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक कुछ भी खाना नहीं है। उन 14 घंटों के दौरान आप नारियल पानी या जूस पी सकते हैं, लेकिन ठोस भोजन नहीं लेना है। इस तरह उपवास करना वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यह हमारे पाचन में मदद करता है। जब हम 14 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को खुद को साफ करने का मौका मिलता है। यह हमारी आंतों में मौजूद गंदगी से छुटकारा दिलाता है और किसी भी क्षति को ठीक करता है। इससे हमें उम्र बढ़ने पर भी हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है। हमारे चेहरे को सुंदर और चमकदार बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा न खाने या उपवास करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। उपवास वास्तव में हमारे शरीर की मरम्मत में मदद करता है और हमें युवा और स्वस्थ रखता है। छठा नियम है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है। अगर आपको वास्तव में ज़रूरत है तो आप खाना खाते समय थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपके शरीर में जहर डालने जैसा है, क्योंकि जब आप खाते हैं तो भोजन को पचाने के लिए आपके पेट में एसिड या अम्ल निकलता है। जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी अम्ल शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं है।
इसके कारण हमें कब्ज, गैस और खट्टी डकार जैसी पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए याद रखें, खाने के कम से कम आधा घंटा बाद पानी पिएं। 7वां नियम है, चीनी और नमक का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और उच्च रक्त शर्करा हो सकती है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी जमा करती है, जिससे रंग काला हो जाता है। लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और ज़्यादा नमक खाने से शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। 8वां नियम है, पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने या देर तक जागने से हमारा शरीर तेजी से बूढ़ा हो सकता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे चेहरे की चमक खो जाती है, झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है, जिससे हम अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। दोपहर के भोजन के बाद 30 मिनट की एक छोटी सी नींद भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 9वां नियम है, अगर आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपना दिन शुरू करने से पहले रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योग, व्यायाम या प्राणायाम कर सकते हैं। खुद को युवा और स्वस्थ महसूस कराने का यह वास्तव में एक अच्छा तरीका है। ध्यान करने में 20 मिनट बिताना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको खुशी महसूस होगी, आप तरोताज़ा और जवान महसूस करेंगे। 10वां नियम है, खूब फल और हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि इन्हें पचाना हमारे शरीर के लिए आसान होता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को भोजन को पचाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए हमारे अंदर की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। जब हमारा शरीर ऐसा करने में सक्षम होता है तो यह हमें अच्छा दिखने और महसूस करने में मदद करता है, जिससे हम स्वस्थ और युवा बने रहते हैं। 11वां नियम है, नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। शराब पीना और धूम्रपान करना वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग ये काम करते हैं वे न केवल बार बार बीमार पड़ते हैं, बल्कि उम्र से पहले ही कमज़ोर और बूढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। यदि नंदू इन सभी नियमों का पालन करेगा तो उसका जीवन बेहतर होने लगेगा। वह सचमुच युवा होने लगेगा और खुश रहेगा। यह सब सुनकर नंदू और उसके पिता इतने खुश थे कि उन्हें अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। इसलिए उन्होंने संत महाराज को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने घर चले गए।